अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 8 थर्ड एडिशन की एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें ये 6 पार्ट्स गिवन हैं और इससे हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ये होता है कि जब भी आप कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड द रिजल्ट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज़ 1, द नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यानी कोई भी अगर नंबर है, आप उसके इन्वर्स यानी अपॉन की फॉर्म से जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 1 आए। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं इसको कट आउट करती हूँ, 29.1.5 1 आर 29.5 एंड 29.5 1 आर, सो द आंसर विल बी 1। अगर इसी तरह मैं कोई और नंबर लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया 6। अब 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेरे पास क्या होगा? 1/6। 1/6 क्यों होगा? क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व आउट करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर 1 आएगा। 6 टाइम 1 ज़ार 6 एंड 6 टाइम 1 ज़ार 6, सो 1 1 ज़ार 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर है वो हमेशा 1 आता है। तो अब हम अपने जो है वो इसके पार्ट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी बुक में गिवन है। तो जैसे पहला सवाल है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 7, कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/7। 1/7 क्यों होगा? अभी मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया कि अगर 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से तो 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसलिए 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 1/7। ये वर्किंग मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए की है। इसका फाइनल जो आंसर है वो है 1/7। यानी किसी भी नंबर को अगर हम उसके अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका आंसर ऑब्वियसली 1 आता है। अब ये -2.5 है, जब हम मल्टीप्लाई पर 1/-2.5 इसको कर देंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास √3 है, जब हम इसको लिखेंगे 1/√3 तो ये आंसर हमें 1 देगा। सो डैट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, मतलब ये ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, अपॉन की फॉर्म में 6/11। तो इसमें हमें क्या करना होगा? हमें इसको अपोजिट कर देना होता है, यानी 11/6। देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपोजिट 11/6 है, तो देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट और 11 से 11, सो द आंसर विल बी 1। ठीक है ना, तो इस तरह 11/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस वाले में अगर हम देखें कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें √2 जब ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे? सिर्फ आंसर में √2। 347.99 है, तो इसको भी बस अपॉन की फॉर्म में लिख दें। तो ये हमारे पास तमाम पार्ट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ चुके हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 6 सॉरी, फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब है? इससे सबसे पहले हम अपनी बुक में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एडिटिव इन्वर्स के लिए आप ये देख सकते हैं अपनी बुक का पेज नंबर 29। ठीक है, बुक के पेज नंबर 29 पे ये एडिटिव इन्वर्स की जो है वो पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब भी कोई टू नंबर्स हों जिनको हम ऐड करें और उसका जो रिज़ल्ट आए वो हमेशा ज़ीरो हो। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने पढ़ा था ना, आंसर हमें 1 चाहिए होता है, तो एडिटिव इन्वर्स में हमें आंसर 0 चाहिए होता है। तो अगर हम आपके पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है तो वो आपका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। इसमें यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर 29.5 है और इसके साथ प्लस का साइन है, तो अगर हम ब्रैकेट में माइनस का साइन शो करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है और इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को माइंड में रखना है कि हम एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, आंसर आपके पास लाजमी 0 आना चाहिए और प्लस माइनस माइनस होता है। तो जाहिर सी बात है, अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 6, अब मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो डैट विल बी -6। क्यों? क्योंकि ये +6 है और ये मैंने लिखा -6, तो प्लस माइनस माइनस एंड 6 - 6 0। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके पार्ट्स को 1 बाय 1 बुक पे ही सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में है, फर्स्ट क्वेश्चन है +29। ठीक है, यानी ये +29 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? -29। ठीक है, इसी तरह ये माइनस का 7875 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? +7875।
ठीक है, मैं भी आपको रीज़न एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये प्लस माइनस माइनस होगा तो इसका आंसर फिर हमारे पास 0 ही आएगा। इसी तरह 47/50 ये प्लस का है तो हम यहाँ लिख देंगे -47/50। ये -√7 है, यहाँ आपके पास पॉजिटिव √7 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस का है तो आप यहाँ पे प्लस का यानी पॉजिटिव लिख देंगे, आंसर 6712.04। ये आपके पास प्लस में है तो आप इसका आंसर -3/10 लिख देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 3 0 एंड 10 - 10 0। आज के जो लेक्चर थे वो बहुत ही इजी थे। आई होप आपको क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।